दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत हाई वोल्टेज मैच चंद घंटे बाद। किसकी होगी जीत, किसकी हार? शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरआज़्म। ओमान के खिलाफ खेलने वाली प्लेइंग 11 बरकरार रखने पर इत्तेफाक। टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। हेड कोच माइक हैसन का बैटर्स को सब्र व तहम्मुल और प्रेशर के बगैर खेलने का मशवरा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जिस तरह से ईद के चांद का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह से हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैच का हमेशा इंतज़ार करते हैं। जंग के बाद तो वैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच है, तो सब बहुत एक्साइटेड है, इमोशंस भी पीक पे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं आज के मैच के बारे में। हमारी पूरी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। हमारी टीम भी अच्छी है। हारिस रऊफ को, बिकॉज़ मैं उससे बहुत अच्छा एक कमबैक देखना चाहती हूँ। उसका कमबैक भी हो। अब काफ़ी सब मेंबर्स तकरीबन न्यू हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि जब सब में अपना बेस्ट देंगे। मोहम्मद नवाज से बहुत उम्मीद है, वो हमारा स्पिन आर्म बॉलर। शायकीन क्रिकेट, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। फखर जमान, साइम अयूब, सलमान आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद और हसन नवाज से अच्छी कारकर्दगी की तवक्कुआत। खेल के दीवानों का टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाक भारत मैच लोगों के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो वो बड़ा मैच जितवा कर कवर कर लेता है। चाहते हैं हर कोई एक एक मैच जितवाता रहे ताकि कम्बिनेशन बने। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अरब ममालिक का फैसला को इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कतर पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। काबीना ने ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब के साथ मिल के और उनकी हिदायत पे 2 एमरजेंसीज़ डिक्लेयर कर दी हैं। एक तो क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, दूसरी एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई। जिन पे ऑलरेडी आफत आई हुई है उनको अगर आप अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल अब मिलने शुरू हो जाएं तो उनके लिए तो ये नामुमकिन सी बात है ना। तो इसलिए उनका ये फ़ैसला कि जी इसकी एक तो वसूली रोक दी जाए और फिर जिन्होंने दे दिया है उसकी एडजस्टमेंट अगले महीनों में कर ली जाए, आई थिंक इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासरीन बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजिरों और सनतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब तबाही की अनमिट दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी की जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद के बाद अलीपुर और सैदपुर पर यलगार। सैदपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमदोरफ्त, मुअत्तल, कच्चीलाल, कंदराला, मड़ी, माड़ियाँ के इलाके बुरी तरह मुतासर। मकानात गिर गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ जारी। उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया के 36 मौज़ाजात सैलाबी पानी की लपेट में। मेलसी में हेल्थ साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी। रिलीफ कैंप्स में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी फराहम। मरियम औरंगज़ेब की कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल सुने, फौरी इक़दाम की हिदायत। मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। मरियम औरंगज़ेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन बेटी और माँ मरियम नवाज इंशाअल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब मुतासरी ने कहा, पहले सैलाब में नवाज शरीफ खुद पहुंचे थे, आज उनकी बेटी ने आपको भेजा। इस पर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे और सलमान रफ़ी को अब भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आपके पास भेजा है।
मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। घोटकी में कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। OGDCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं की हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कंडियारों के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरबेलों के करीब एक और बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और तनिया में दाखिल। सड़कें और फसलें ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,27,000 क्यूसिक है। ज़रई और माहौलियाती इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। सैलाब से निमटने के लिए सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। हुक्काम की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तमाम बैराजों की सूरत हाल पर नजर है। सिंध हुकूमत रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, पंजनैद और गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे, सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने हॉकिंस का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी कम्युनिटीज के साथ है। बड़े पैमाने पर तबाही पर दुख हुआ। सेहत के शोबे में हमारी इमदाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। सदर आसिफ जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर। चैंगडो से मियांगयोंग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। सदर ने कहा, चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमूज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन तैमूर हसन की शहादत से 3 रोज बाद शादी होनी थी। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। कतर पर इसराइली हमला अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। कतर पर हमले के असरात से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गाज़ा से मुतालिक रास्ते में रुकावट है। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी मुल्कों के नाम खत। रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरानकुन है। इससे हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी हैं। रूस को फ़ायदा न दें। नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमरीका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं।